गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन कलगीधर पातशाह जी नूं खालसा पंथ की सिरजना क्यों करनी पई, खंडे भट्टे का अमृत क्यों तैयार करना पिया। पहला असीं पिछोकड़ विच जाइए। ये जो हिंदुस्तान की धरती सी, सूरवीर योद्धियां की धरती सी। आप जी ने सारे ने महाभारत सीरीयल भी देखा होगा, जिहदे विच देखिया सी किवें कौरव किवें पांडव सूरवीर योद्धे अपने देश की अपने अणख की रक्षा करते हैं, अपनी धरती की रक्षा करते हैं। तो हिंदुस्तान के लोग बड़े शक्तिशाली सन, सूरमे सन, योद्धे सन। महाभारत के युद्ध तो बाद ब्राह्मणों ने ओवरटेक कर लिया सारा सिस्टम। तो चार वर्णों के विच वंड दिता गया। मनु स्मृति के समय तो ही वर्ण वंडता चल रही सी, लेकिन जो महाभारत तो बाद ब्राह्मणों ने पूरा सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया, फिर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिता समाज का। ब्राह्मण कहते सी कि असीं ब्रह्मा के मुख चों पैदा हुए हाँ, तो वेद पढ़ने पढ़ाने साडा कम है, यज्ञ करने कराने साडा कम है, दान लेना देना साडा कम है, क्योंकि असीं ब्रह्मा के मुख चों पैदा हुए हाँ। होर कोई वेद नहीं पढ़ेगा, असीं ब्राह्मण ही पढ़ सकते हाँ और असीं ही विद्याएं दे सकते हैं। और जो खत्री ने ये ब्रह्मा दी बाहां विचों पैदा होए ने, वैश्य जो ने ये ब्रह्मा दे पेट विचों पैदा होए ने। ये ब्राह्मण लोग कहते सन पेट विचों पैदा होए ने, तो ये ढिड पूर्ति का काम ये करनगे, किरत ये करनगे, खेतीबाड़ी ये करनगे, व्यापार ये करनगे। तो चौथा शूद्र, ये ब्रह्मा दे पैरों विचों पैदा होए ने, तो जितने निखिद्ध कर्म ने उन्होंने दे दिते गए। मरे पशु ढोने इन्हां दा काम है, चमड़े का काम इन्हां दा काम, सफाइयां का काम इन्हां दा काम, और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, बाकियां नूं अपने तो नीवें और शूद्रां नूं सब तो नीवें। इतना नीवें कि ब्राह्मण कहंदा सी मेरे मत्थे शूद्र लगे ना, तो उस दे लई शूद्रां नूं अपनी कमीज़ां दे नाल ਜਾਂ अपना जो भी शर्ट्स पहनते सन उस दे नाल उन्हां नूं टाहणियां बन्नणियां पैंदियां सन दरख्तां दियां, और नाल उन्हां दे घुंघरू लटकदे सन, ताकि ब्राह्मण जदों चले आवाज़ आ जाए, जदों शूद्र चले आवाज़ आ जाए शूद्र आ रहा है, तो ब्राह्मण दूर हो जाए, क्योंकि शूद्र दे मत्थे नहीं लगेगा, नहीं तो कहेगा मैं भ्रिष्टिया गया। शूद्र नूं इतना ज़्यादा जिहड़ा है दुरकारिया गया। और ब्राह्मण आपस विच भी ब्राह्मणों की ब्राह्मणों नाल नहीं बन रही। वो कहता मैनू दान दक्षिणा वध आवे, दूसरा ब्राह्मण कहता है मैनू वध आवे, भी मैनू पूजो मैनू पूजो। खत्री लोग ने ये कहते ने साडा राज चले, एक दूसरे नाल ईर्खा कर रहे हैं। तो समाज दे विच त्राही त्राही मची हुई है, आपस में तालमेल नहीं, अशांति है, प्रेम प्यार नहीं है। तो फिर महात्मा बुद्ध आ गए हिंदुस्तान दे विच। कोई जात नहीं, कोई वर्ण वंड नहीं, सारे इक्को जिहे ने। जदों इहो जी गल आखी कि कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, वो शूद्र जिन्होंने दुरकारिया गया सी, जिन्होंने ब्राह्मणों ने बुरा हाल किया होया सी, उन्होंने एकदम चंगा लग्या। कोई संत महापुरख उन्होंने कोल असीं भी जाके आराम नाल बैठ सकते हैं, उत्थों कोई सानू दुरकारिया नहीं जा रहा, कोई ऊच नीच की गल नहीं हो रही। तो सब तो पहला शूद्रां ने फटाफट जिहड़ा है बुद्ध धर्म नूं अपनाया। करदिया करदिया वैश्य खत्री भी बुद्ध धर्म का इतना हिंदुस्तान दे विच बोलबाला हो गया। संगत जी, हिंदुइज्म नूं जड़ां तो बुद्ध ने हिला के रख दिता। इत्थों तक जिहड़े राजपूत सन, राजे सन, उन्होंने भी अपने हथियार सुट दिते। अहिंसा परमो धर्म करन लग गया। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, पर अपनी अगर कोई रक्षा ही करनी भुल जाए, अपने देश की रक्षा करनी भुल जाए, अपनिया घर दियां बहु बेटियां की रक्षा करनी भुल जाए, तो इहो जिहा हाल हिंदुस्तानियों का हो चुका है। 812 दे विच संगत जी मुहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की धरती के उत्ते आया है, सिर्फ 500 सिपाही लैके। बड़ी हैरानी की गल है, हिंदुस्तान की आबादी 9 करोड़ है उस वक्त। 500 सिपाही लैके आया है मुहम्मद बिन कासिम। टैक्सला यूनिवर्सिटी दे विच 16,000 स्टूडेंट्स उत्थे विद्या पा रहे हैं, लेकिन वो सारे बुद्ध के नियाऊ ने, बुद्ध नूं मनने वाले ने, बुद्ध धर्म नूं। जदों उन्होंने पता चलिया कि 500 सिपाही लैके आया है हिंदुस्तान की धरती के उत्ते, वो 16,000 स्टूडेंट्स
उन्होंने सुसाइड कर लिया। डरदियां ने आत्म हत्या कर ली कि सानू तीर मारनगे, सानू तलवारां दे नाल कट वट देणगे। नहीं तो 16,000 नौजवान गभरू 500 सिपाहियां तो डर गए। तो किहो जिहे हिंदुस्तानियों का हालत हो चुकी सी। डरूं डरूं डरपोक अपनी रखिया ही करनी भुल गए सन, शास्त्रां नाल खेडणे ही भुल गए सन हिंदुस्तानी। इत्थे ही बस नहीं संगत जी। फिर 1001 दे विच महमूद गजनवी आया हिंदुस्तान की धरती के उत्ते। उसने वो आके हिंदुस्तान नूं लुटिया, धन माल मंदिर लुटे, मंदिर तोड़े। और गजनवी तो इतना बुरा हाल कर दिता हिंदुस्तानियों का, इसने गुलाम बनाए असल विच आके। गजनी के बाजारों दे विच हिंदुस्तानी एक एक टके दे विच विके। और कई बार इहो जे भी हालात होंदे सन, गुलाम इतने वध चुके सन कि कोई एक टके विच भी गुलाम नूं नहीं सी खरीद रहा। अद्धा अद्धा टका भी हिंदुस्तानियों का मुल पिया। और गुलाम कहते सानू अद्धे टके विच भी कोई खरीद लवे, भी सारा दिन काम तो साडे कोल लैण, चाहे रुखी रोटी मिले, सानू रोटी तो मिल जाएगी। ये जिहड़ी सोने की चिड़िया हिंदुस्तानी लोग ये गुलाम बन गए, भुखे मरन लग गए, मुगलों के अंडर आ गए। तो संगत जी, कदी लोधी आए, कदी ऐबकदीन कुतुबुद्दीन हिंदुस्तान की धरती के उत्ते आया, कदी पठान आए, कदी मुगल आए, हिंदुस्तानियों नूं जिहड़ा है गुलामी दे विच जकड़दे रहे। क्योंकि ये शस्त्र चलाना भुल चुके सन। हिंदुस्तानी लोग अपनी रखिया ही नहीं सन कर सकते। तो इहो जिहे इन्हां ने हालात कर दिते संगत जी। कुतुबुद्दीन दे वक्त बठिंडे दे विच राजपूत घराणे दियां 24,000 इस्त्रियां, 24,000 थोड़ियां नहीं होंदियां, राजपूताने जदों कि राजपूत कहंदे सी असीं बड़े योद्धे हाँ, बहादुर हाँ, लेकिन इतने थर थर कंबण लग गए सी इन्हां दे कोलों। 24,000 इस्त्रियां राजपूत घराणे दियां, उन्हां ने अग्नि लगा के आत्मदाह कीता, उहदे विच अपना आप साड़ लिया कि साडे पति लोग, साडे भरा, साडे देश दे मर्द जिहड़े साडी रखिया नहीं कर सकते, तो साडी बेपति ना हो जावे। उन्हां ने आत्म हत्या कीती, अग विच जल मरीआं। इसे तरह बठिंडे दे विच 8,000 औरतां, 1,000 ब्राह्मणां नूं इन्हां ने इकट्ठा करके कतल किया। भी दसो तुहाडे किहड़े देवी देवते तुहानूं बचा सकते हैं। मंदिरां नूं ढा ढा के जिहड़ियां मंदिरां दीयां मूर्तियां सन, जिथे जोड़े खोले जाते हैं उत्थे ढा ढा के इन्हां ने मूर्तियां जिहड़ियां ढाईयां, अपनी रखिया ही नहीं सन कर सकते। धन कलगीधर पातशाह जी सिखां विच इहो जी शक्ति पा के रख दित्ती। हरमंदर साहब नूं जिन्हां ने ढाया, फिर सिखां ने किवें डट के मुकाबला किया। बाबा दीप सिंह जी दा आप जी जानते हो, अपनी शहीदी तां पा लई, लेकिन हरमंदर साहब जी नूं आज़ाद करवा के ही रहे सिख। तो बाकी हिंदुस्तानियों का किहो जिहा हाल रहा है, जिन्हां दी 24,000 औरतां अग दे विच जल मरीआं, गुलाम बन गए हिंदुस्तानी लोग। फिर बाबर दा वक्त आ गया संगत जी, और उधरों अकाल पुरख पार ब्रह्म परमात्मा ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं भेजिया संसार दे विच। गुरु महाराज जी अहमदाबाद गए, सैदपुर गए, हिंदुस्तानियों नूं कहा भी तुसी भी शस्त्र चुको, तुसी भी मुकाबले करो, और दसिया भी बाबर आने वाला है, तुसी हथियार चुको, अपनी तैयारी करो। लेकिन इन्हां लोकां ने कहा महाराज सानू हथियार चक्कण की की जरूरत है, साडे पंडित ब्राह्मण मंत्र पढ़नगे, पीर लोग मंत्र पढ़नगे, तंत्र करनगे, तब मुगल तो अन्ने हो जाने ने। महाराज ने इन्होंने बड़ा समझाया, पर ये थर थर कंबण वाले गुलाम लोग कित्थों शस्त्र चक सकते सन। तो फिर बाबर फिर आ गया, जिहड़ा गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिक्र किया, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। उहदे विच महाराज ने सारा जिक्र किया, किवें बाबर ने आके फिर हिंदुस्तानियों के उत्ते हमला किया, किवें फिर इन्हां नूं लुटिया, इन्हां दी बेपत्ती होई। महाराज ने बड़ा समझाया, इन्हां ने शस्त्र चक्के नहीं, क्यों अन्ने हो जाणगे। फिर महाराज ने जिक्र किया, को मुगल ना हुआ अन्ना किन्हां ना परचा लाया, कोई मुगल अन्ना तो होया ही नहीं, तुहानूं क्या सी शस्त्र चक्को। पर इन्ने लंबे समय तो गुलामी दे विच संगत जी करदियां करदियां फिर धन कलगीधर पातशाह जी, सतगुर सच्चे पातशाह जी ने देख लिया कि असली 5वें जामे विच शांतमई तरीके दे नाल
गुरु नानक के घर ने अपनी शहादत दे के देख ली है। जालम सरकार टस तो मस नहीं हो रही। 9वें जामे विच भी बड़ी शांतमय तरीके दे नाल अपनी शहादत दी है दिल्ली चांदनी चौक दे विच, फिर भी जालम सरकार टस तो मस नहीं हो रही। तो हुण फिर इस जुल्म का नाश करने दे लई फिर महाराज जी ने खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। हुण कल्ला कल्ले दे विच इहो जी असीं शक्ति भर के रख देवांगे, इन्हां नूं गुलामी दीआं जंजीरां विचों बाहर कढांगे। तो संगत जी कलगीधर पातशाह जी ने 1699 नूं विसाखी वाले दिन खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। पहला पूरे हिंदुस्तान में स्नेह पहुंचे भेजे गए कि तुसीं इकट्ठे होवो। 80,000 का इकट्ठ सी। तो महाराज जी ने भरी सभा दे विच संगतां नूं फिर गड़कदी आवाज दे विच संबोधन करके कहा सी, है कोई सिख जिहड़ा गुरु नूं अपना सीस देवे? एकदम संगत दे विच सन्नाटा छा गया। तो संगतां हैरान सन भी सतगुरु जी दे दरबार च आईदा है, हमेशा झोलियां भर भर के जाईदा है, पर अज गुरु महाराज जी मंग रहे ने, कोई भेटा कह देंदे सानू, गुरु महाराज दा सीस मंग रहे ने। एकदम सन्नाटा छा गया। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गरजवी आवाज दे विच कहा, गुरु नूं अज सीस दी लोड़ है कोई सिख जो अपना सीस देवे? तो संगतां दे विच भाई साहब भाई दया सिंह जी उठ के खड़ गए। तो महाराज जी मेरा सीस हाजिर है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भाई दया सिंह जी नूं फिर टेंट के अंदर लै गए, उन्हां दा सीस धड़ दे नाल अलग किया। फिर नंगी शमशीर लैके बाहर आ गए, खून नाल भरी पई है। फिर सिखां नूं संबोधन किया संगतां नूं, गुरु नूं होर सीस की जरूरत है। फिर भाई साहब भाई धर्म सिंह जी उठ के खड़े हो गए। इस तरह एक एक सीस मंगते गए। महाराज ने 5 सीस मंगे। तो 5 सिखां ने उठ के अपने सीस गुरु महाराज नूं भेटा कीते। भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई साहब भाई धर्म सिंह जी, भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब भाई साहिब सिंह जी। तो संगत जी ये सारे अलग अलग जातां दे ने। ये अकाल पुरख का हुक्म सी कि सारियां अलग अलग जातां वालियां नूं इक्को ही रूप बना देना है। तो कोई खत्री है, कोई जट है, कोई चीवर है, कोई शिंबा है, कोई नाई है। तो सारे नूं महाराज जी तंबू दे विच लै गए ने, सब दे सीस धड़ दे नाल अलग कीते। और कितने जिहड़े डरपोक सन उत्थों भजने भी शुरू हो गए, सारे बैठे नहीं रहे। तो इतना गुरु साहब ने इन्हां लताड़े हुए लोगों के शक्ति पा के रख दी। किहो जिहा हाल सी ब्राह्मणों का, जिहड़े अपने आप नूं कहंदे सी असीं सर्वश्रेष्ठ हां। जदों औरंगजेब दा राज आया उस वक्त ब्राह्मणों की इतनी दुर्दशा सी। ये जिहड़े मुगल लोग सन, मुसलमान लोग सन, ये कहंदे सन असीं पान थुकना है। इन्हां दे जिहड़े नवाब लोग सी, अगर पान थुकना है तो कहंदे सी बाहरों किसी ब्राह्मण नूं पकड़ के लेके आओ, ब्राह्मण के मुंह में तुकना है। वह ब्राह्मण जिहड़ा कहंदा सी मैं ब्रह्मा के मुख चों पैदा होया हाँ, बड़ा सर्वश्रेष्ठ हाँ, उस ब्राह्मण नूं पकड़ के लेके आंदे सन। उसका मुंह उन खोलदा सी, डरदा मुंह, क्योंकि हिंदुस्तानी अपना मुकाबला करना भुल गए सन, अपनी रक्षा करनी। ब्राह्मण मुंह खोलदा सी तो मुगल लोग थुक, पान वाला थुक ब्राह्मण के मुंह में तुकदे सन। इहो जिहा हिंदुस्तानियों का हाल सी। तो अगर ये हिंदुस्तान के कल्ले कल्ले बच्चे नूं पता चल जाए भी साडा की हाल सी, तन कलगीधर पातशाह ने किवें लताड़े हुए लोगों नूं जिहड़े नीवियां पा पा के चल रहे सन, इन्हां नूं सीना ताण के चलना सिखा दिता। जिन्हां दे मूहां विच तुक रहे सन जां जिन्हां शुद्रां नूं शुद्र शुद्र करके लताड़िया जा रहा सी, उन्हां सारियां दे विच इतनी महाराज ने शक्ति पा के रख दी। ना हुण किसे तो डरदे ने और ना ही किसे नूं डराउंदे ने। ये पहाड़ियां ने जो महाराज ने पहाड़ियां नूं कहा सी तुसीं भी अमृत छको, गुलामी करदे हो तुसीं मुगलां दी। तो पहाड़ियां ने कहा महाराज आ तुसीं इन्हां नूं खंडे बाटे दा अमृत सिखा दिता, तुहाडे सिख तां भेडां ने, मुगल जिहड़े पठान ने वो शेर ने, शेर। जदों शेरां ने आना तुहाडियां भेडां ने दौड़ जाना है। सिखां नूं भेडां आख रहे सन। तो कहंदे सी वो 100 एक जाने ने 100 जाने ने तुहाडियां भेडां नूं जिहड़ा लताड़ के रख देना है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा साडियां सिखां नूं तुसीं भेडां आखदे हो? कहंदे महाराज जी चिड़ियां ने वो बाज ने, ये भेडां ने वो शेर ने। महाराज कहंदे चिड़ियों के संग बाज तड़ाऊं, भेड़ों के संग शेर पढ़ाऊं, 1.25 लाख से एक लाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। और किता प्रैक्टिकल संगत जी किता। आनंदपुर साहब नूं
8 महीने का घेरा पिया रहा, सिख अंदर भुखे ने, रसदा वसदा अंदर जानियां बंद हो गई, दरख्तां दियां छिल्लां उबाल उबाल के पीतियां, पत्ते उबाल उबाल के पीते सिखां ने, प्रसादी हाथी भुख नाल तड़प तड़प के मर गया, घोड़े मरने शुरू हो गए। लेकिन धन कलगीधर पातशाह महाराज जी जिन्होंने सिखां विच इतनी शक्ति पाई हुई सी, इतनी पावर, इतना बल पाया होया सी, वो कित्थों आनंदपुर साहब तो चलदियां जो चमकौर दी गढ़ी दे विच पहुंचे ने, 43 जाने ने, 40 सिख ने, 2 वड्डे साहिबजादे ने, एक गुरु साहब जी ने, अंदर 43 जाने ने, बाहर कितना घेरा है संगत जी बोलो जरा सारे जाने, 10 लाख का घेरा है। तुसी कल्पना करो जरा, अंदर 43 बाहर 10 लाख का घेरा है, कोई ना बच्चों डरिया, और कितने दिनों के भुखे ने, लंबे समय तो। आप देखो एक दिन ना रोटी मिले, असीं कहने भी मेरे च एनर्जी नहीं रही, तो कितने लंबे समय तो भुखे ने और कब तो जूझते चले आ रहे ने। लेकिन ये 43 ने अंदर, बाहर 10 लाख का घेरा है, और किमें फिर ये जूझे ने 1.25 लाख के नाल लड़ लड़ के दिखाया है। डरे नहीं, घबराए नहीं, और गुलामी मंजूर नहीं की। तो संगत जी पूरे दे पूरे हिंदुस्तान दे लोग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ऋणी ने, रोम रोम ऋणी है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा। ये लंबे समय तो जड़ियां गुलामी दी जंजीरां विच सन, वो औरतां जिन्हां दे घर दी अपनी पत्नियां मावां भैणां दी भी रक्षा नहीं सन कर सकदे, औरतां नूं मरना पैंदा सी अग दे विच। गुरु महाराज ने कहा औरतां भी खंडे बट्टे दा अमृत छकण, ये भी खुद अपने पास हथियार रखन, इन्हों जरूरत नहीं दूसरे वाल देखने की, कोई दूसरा साडी रख्या करे, ये खुद अपनी रख्या करन और दूसरों की भी रख्या करन। तो खालसा शब्द दिता, औरत नूं अलग नहीं किया कि तू खालसी है जाए खालसा है, क्योंकि महाराज जी देह भाव तो अंदर आत्म रूप में सानू जागृत कर रहे हैं। तो सारे महाराज ने इको बराबर खंडे बट्टे का अमृत छकाया, सारियां विच इतनी शक्ति पा दी, इतना बल पा दिता संगत जी, फिर हुण कोई किसी की गुलामी नहीं कर सकता। इहो जिहा महाराज ने जीवन बख्शिया। एक आप जी दे नाल इतिहास की होर घटना शेयर करते हाँ कि धन कलगीधर पातशाह का कितना परोपकार है संगत जी, कितना परोपकार। हिंदुस्तान विच पंजाब दे विच एक धरती है जिथे कि कर्फ्यू लग्या होया है, रात का वक्त है, सन्नाटा छाया है पूरे शहर दे विच। एक नौजवान गभरू अपनी पत्नी दे पास बैठा है, बच्चे उसदे सुत्ते पे ने, पत्नी दे पास बैठा पत्नी नूं कहंदा है, भागवाने मैनूं समझ नहीं आउंदी, ये जो सरहिंद नगरी है इसनूं भागां वाली आखां कि अभागां वाली आखां। सरहिंद शहर है जिथे सन्नाटा छाया होया है, कर्फ्यू लग्या होया है। पत्नी पूछती है क्यों जी, ये तुसी क्यों कह रहे हो वे सरहिंद नूं तुसी भागां वाली आखो जां भागां वाली आखो? तो पति कह रहा है भागां वाली तो इस कारण आखण नूं मन करता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे माता जी, माता गुजरी जी और गुरु के छोटे साहिबजादे इस नगरी विच आए ने, उन्होंने मुबारक चरण पे ने इस नगरी विच, इस कारण मेरा मन करता है कि मैं सरहिंद नूं भागां वाली नगरी आखां। लेकिन दूसरे पासे ठंडे बुरज विच कैद किते हुए ने, इस करके सरहिंद नूं अभागी आखण नूं मेरा मन करता है। ये नौजवान गभरू अपनी पत्नी नूं कहंदा है, कहर दी सर्दी है, ठंडे बुरज विच माता जी और गुरु के छोटे साहिबजादे कैद ने, मेरा बड़ा मन है कि मैं गुरु के लालां दे लई गरम गरम निग्गा निग्गा दुध लेके जावां। ये कौन है नौजवान गभरू संगत जी? हाँ जी, बाबा मोती राम महराज जी। वो पत्नी कहती है पत्ता पत्ता वैरी है, पत्ता पत्ता वैरी है, कर्फ्यू लग्या होया है, घरों कोई बाहर निकल नहीं सकता, तू कहता है मैं दुध लेके जावां, तैनू अपनी जान प्यारी नहीं, मारिया जाएगा। अग्यों बाबा मोती राम मेहरा कहता है गुरु के लाला नू दुध पिलाण अगर मैं जावां, अगर मैं मारिया भी जावां ना, तो मेरी जिंद अगर वारी जावे मैं समझांगा मेरा जीवन सफला हो गया। वो कहती है तेनू गुरु दे नाल इतना प्रेम है,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਭਗਵਾਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਕੌਰਵ ਔਰ ਪਾਂਡਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਏਕਲਵ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਕਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ। तो अपने पिता जी दे नाल गुरु द्रोणाचार्य दे कोल गए। जदों गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा भी तेरी जाति केड़ी है। एकलव नूं अपने पिता जी दे नाल जदों गए, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा भी मेरा पुत्र जोड़ा शस्त्र विद्या सीखनी चाहता है। पूछा तुहाडी जाति की है। दस्या जी असी जेड़े हैं मेरे हाँ। तो उन्हें कहा तो नीवी जाति है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं नीवी जातियां वालियां नूं विद्या नहीं दिंदा, मैं जां राजकुमारां नूं, खत्रियां नूं, ब्राह्मणां नूं दिंदा हां विद्या, तुहानूं नहीं विद्या मिलेगी। तो एकलव बड़ा उदास होया क्योंकि उहदा मन बड़ा है भी मैं सिखा, इहो जिहे माहर गुरु दे कोल सिखा। लेकिन द्रोणाचार्य ने एडमिशन नहीं दिती। एकलव आ गया, मन विच गुरु लिए कोई रोष नहीं, इतना अच्छा नेक बच्चा है, मन में कोई रोष नहीं, लेकिन मन में है कि मैं शस्त्र विद्या सीखनी है तो गुरु द्रोणाचार्य तो हूँ। फिर ये की करता है, जदों कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य को विद्या लेंदे ने, ये छुप छुप के दरख्तां दे ओले देखता रहता है भी किवें उन्हां नूं सिखांदे ने, सारा चुपचाप देखता रहता है। और जिथे आप जंगलों दे विच रहिंदा है उत्थे गुरु द्रोणाचार्य दी एक मिट्टी दी मूर्ति बना लैंदा है। रोज जंगल दे विचों फुल तोड़ के मूर्ति दे चरनां विच फुल रखता है, मत्था टेकदा है, अपना गुरु बना लिया मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य नूं। रोज उस मूर्ति की पूजा करता है और फिर जाके जिमें उन्होंने सिखाते ने चोरी चोरी छुपके देख देख के आके फिर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है रोज। ये सारे राजकुमार वड्डे हुंदे चले गए, उन्होंने ट्रेनिंग तकरीबन जिहड़ी है वो हो चुकी है पूरी। और अर्जुन इन्हां सारियां दे विचों तीर अंदाजी दे विच बहुत वधिया है। और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन नूं कह भी दिता सी, अर्जुन तेरे वर्गा कोई तीर अंदाज नहीं, तू सब तो वधिया है। अर्जुन भी खुश तो गुरु द्रोणाचार्य भी खुश। एक दिन की हुंदा है, ये सारे राजकुमार जिहड़े ने बॉल दे नाल खेड रहे ने, तो बॉल खूह दे विच डिग जाती है। बच्चों की बॉल खूह विच डिग जाए, बच्चों की तो सारी गेम का रस ही चला जाता है। सारे बच्चे उदास हो गए, कौरव भी पांडव भी। लेकिन अर्जुन ने की किया, इन्हें खूह दे ऊपर खड़ के तीर मारिया बॉल दे उत्ते, फिर दूसरा तीर, फिर तीसरा तीर, फिर चौथा, पंजवां, छेवां तीरां दी एक रस्सी बना दी और बॉल नूं बाहर खिंच लिया। बड़ी वड्डी कला सी। तो सारे कौरव पांडव बच्चे बड़े खुश, गुरु द्रोणाचार्य भी बड़े खुश कि देखो अर्जुन की कला, तीरां दी रस्सी बना के बॉल नूं खूह विचों बाहर कढ लिया। होर शाबाशी मिली अर्जुन नूं, अर्जुन तेरे वर्गा कोई तीर अंदाज नहीं। अर्जुन भी खुश, गुरु भी खुश। तो एक दिन एकलव दे कोले कुत्ता भी हुंदा सी। एक दिन इन्हां दा पिछा करदा करदा राजकुमारां दा तो एकलव जा रहा है, गुरु द्रोणाचार्य कौरव ने पांडव ने तो की हुंदा है, एकलव दा कुत्ता एकदम अगे जाके भौंकण लग जाता है। तो एकलव नूं लग्या मेरा गुरु द्रोणाचार्य है, ये अच्छी गल नहीं मेरा कुत्ता भौंके गुरु दे अगे। अगर मैं आवाज मार के कुत्ते नूं चुप कराया तो पता चल जाएगा कि मैं इत्थे हाँ, जिहड़ा कि गुरु तो मैनूं विद्या नहीं देना चाहता, तो मैं ये तो दसना नहीं। पर अगर मैं कुत्ता ना चुप कराया मेरे गुरु की बेअदबी है। बड़ा सत्कार कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य का। फिर एकलव की करता है, अपने पत्थे विचों तीर कढ़दा है, कुत्ता ज्यों भौंकदा उहदे मूँह विच तीर मारता है।
ਉਹ ਤੀਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 1 ਤੀਰ 2 ਤੀਰ 10 ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ। ਗੁਰੂ द्रोणाचार्य भी देख रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुदेव आ विद्या तो तुसी मैनू भी नहीं दित्ती भी इतनी बड़ी कला, ना कुत्ते नू जख्म होया ना कुत्ते नू तकलीफ हुई और कुत्ते दा सिर्फ बोलना ही बंद कराया है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहता है भी सब तो वधिया मेरे स्टूडेंट्स तुसी हो, मेरे होर भी विद्यार्थी ने, पर ये विद्या तो मैं किसी नू भी नहीं दित्ती। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ये कौन है तीरंदाज, सामने आवे। एकलव बड़ा खुश, मेरे गुरु ने आवाज मारी है, मैनू शाबाशी मिलेगी भी, देख कितना वधिया काम किया, देख इहदी कला तीरंदाजी। एकलव सामने आंदा है तो आके गुरु द्रोणाचार्य दे पैरों में मत्था टेकदा है। वो गुरु द्रोणाचार्य पूछते ने तू कौन है, तेरा गुरु कौन है, किस तो तू ये विद्या ली है। वो कहता जी मेरा नाम एकलव है, मेरे गुरु तुसी हो गुरु द्रोणाचार्य। कौरव पांडव सारे हैरान। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं तो कदी तेनू विद्या दिती नहीं। तो बच्चा कहता है मैं जो बचपन में आप जी के पास आया सी, तुसी मैनू विद्या देने तो इनकार कर दिता क्योंकि मैं नीवी जाति का सी, पर मैं मन ही मन थानू गुरु बना लिया सी, तुसी मेरे नाल चलो। फिर उत्थे ले जांदा है जिथे गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई हुई सी, जिथे रोज चरणा विच फुल चाड़ के फिर रोज अभ्यास करदा सी, प्रैक्टिस करदा सी। कहंदा मैं छुप छुप के देखदा सी तुसी इवें राजकुमारां नूं किवें ट्रेनिंग दिंदे हो, फिर तुहाडा ही ओट आसरा लैके मैं रोज प्रैक्टिस करदा रहा। ये कला मैं तुहाडे तों ही सीखी है। कला तो बहुत सुंदर सी, वधिया सी। हुण गुरु द्रोणाचार्य नूं शाबाशी देनी चाहिए सी भी देखो इहदी मेहनत देखो बच्चे ने किवें सिक्ख्या है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव नूं कहा अगर मैं तेरा गुरु हाँ फिर तू मैनूं गुरु दक्षिणा तो दित्ती ही नहीं। एकलव ने कहा दसो जी मैं गरीब हाँ, जो गुरु दक्षिणा चाहिए है दसो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव नूं की कहा अपने सज्जे हाथ दा अंगूठा कट के मैनू दे दे। जेड़ा गुरु दे उत्ते इतनी निष्ठा सी उसने अपने सज्जे हाथ दा अंगूठा जेड़ा कट के गुरु द्रोणाचार्य नूं दे दिता। इधर एकलव अपनी धर्म पत्नी नूं कह रहा है देख भागवाने वो जेड़े साडे वड्डे वडेरे इतना प्रेम किया गुरु द्रोणाचार्य नूं, वो इतना साडी जाति दे नाल जेड़ा है बेइंसाफी कीती, साडे वड्डे वडेरें दा अंगूठा ही कटा के ले लिया ताकि ये मशहूर ना हो जाए संसार दे अगे। पर कहा देख धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों खंडे बाटे दा अमृत तैयार किया तो सांझे बाटे में सारे नूं अमृत छकाया और कहा जेड़े भाई गुरु के प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी होए ने वो साडी ही जाति दे होए ने। तो कहता गुरु ने साडी जाति वालियां नूं अपने सीने दे नाल लाया, अपना ही रूप दे दिता, अपने प्यारे आखे अपना खास रूप आख्या। तां भगवान ने इहो जे गुरु दे उत्ते तां असीं लख लख वार कट वड्ड भी जाइए वारे बलिहारे जाइए तां भी थोड़ा है साडी जाति दा सीना ताण के तुर रही है, सानू दुरकारिया नहीं जा रहा गुरु गोबिंद सिंह जी दे घर दे विच। तो पत्नी दे मन विच भी इतना भाव जाग गया भी साडी जाति वाले नूं इतना सम्मान दिता है। तो पत्नी हुण दुध आप ही गर्म करन चली गई, गर्म करके लेके आई संगत जी दुध पत्नी और अपने गहने भी दे दिते थोड़े बहुत जो भी सन। उसने कहा सिपाही लालच विच आ जाणगे नहीं तो नहीं तेनू जान देणगे, अंदर मारिया जाएगा, उन्होंने गहने दे ले फिर तू अंदर चले जाएगा। तो बाबा मोती राम मेहरा गरम गरम दुध लैके गया, सिपाहियां नूं गहने दिते अपनी पत्नी दे। ठंडे बुरज पहुंच के उत्थे नेरा है आवाज़ां मारदा है माता जी बड़े प्रेम नाल। अगे माता गुजरी जी कहंदे ने भाई कौन है ये कौन है, अपने दी आवाज लग रही है जिवें कोई अपना पुकार रहा होवे। ये दुश्मनां दी नगरी विच अपना कौन है। अगे बाबा मोती राम मेहरा कोल पहुंच जाते ने माता जी मैं मोती राम मेहरा हाँ, मैं दुध लेके आया हाँ, गुरु के लाला नूं दुध छकाओ।
तो माता जी अग्यों देखो कितने परोपकारी ने, कहते भलिया तू क्यों आया अपनी जान नू खतरे विच पा के। तो बाबा मोती राम मेहरा कहता है माता जी जो थोड़े एहसान ने ना साडे उत्ते, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साडी जाति वाले नू इतना उच्चा उठा दिता, तो माता जी मेरे वर्गे एक नहीं लखां ही लखां गुरु दे उत्ते वारे जा सकते हैं। बाबा मोती राम मेहरा ने दुध छकाया बच्चों नू, माता गुजरी जी ने असीसां दित्तियां कि धन मोती जिन्हें पुन्न कमाया गुरु लाला साई दुध पचाया, तो दुध पिलाया गुरु के लाला नो। बाबा मोती राम मेहरा कहता माता जी हुण मैं चलदा हाँ, कल नू फिर आवांगा, लेकिन कल फिर आई ही नहीं। कल दे दिन फिर साहिबजादियां दी शहादत हो गई, माता गुजरी जी की भी शहीदी हो गई। फिर सरकार ने पूछया किस किस ने माता जी की साहिबजादियां दी किसी भी तरह कोई सहायता की होवे, पता चलिया बाबा मोती राम मेहरा ने दुध पिलाया सी। फिर इतिहास आप जी नू पता है बाबा मोती राम मेहरा दे नाल की किया गया, सारे परिवार नू की कीता सी संगत जी, कोलू दे विच पीड़िया गया सी। बेशक कोलू विच तां अपना पिड़ा लिया, लेकिन अज बाबा मोती राम मेहरा कित्थे वो पहुंच गए ने, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। तो अगर गुरु ने प्रेम किया है ना, फिर जिन्हों ने गुरु दे प्रेम नू समझिया है उन्होंने फिर घट नहीं किया, अपनी जाना वारन की भी परवाह नहीं की है। तो संगत जी ये पूरे दे पूरे हिंदुस्तान इस सिलेबस में होना चाहिए इतिहास, किमें हिंदुस्तानी लोग गुलाम सन, किमें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुलामी दे जंजीरां विचों बाहर कढ़िया है, किमें सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना आप का कुर्बान किया और किमें हिंदू धर्म की तिलक जंजू की रखिया की है। अगर कल्ले कल्ले हिंदुस्तानी बच्चों नू पता चल जाए सही मैने विच इतिहास की है, तो हो ही नहीं सकता कोई खालसा पंथ विच ना शामिल होवे। खालसा पंथ किसी एक धर्म नू बिलोंग नहीं करता, ये धर्मां तो न्यारा है, धर्मां तो ऊपर है, पूरी मानवता वास्ते है, ताकि अपनी रखिया भी असी कर सकीए, दूसरों की भी रखिया कर सकीए, और देहां तो धर्मां तो जातां तो वर्ण वंडा तो नस्लों तो ऊच नीच तो ऊपर उठ के जेड़ा हमारे ने खालसा दिता ना, खालसे नू डिफाइन भी किया है खालसा की है। खालसा किसी पहरावे का नाम नहीं संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने आत्म राष्ट्रीय जान ही सो है खालस देव, प्राह में मोह में तास में रंचक नहीं जेड़ा आत्म रसिया है, जेड़ा अपनी ही आत्मा दे रस नू पुंज रहा है, वो है खालस देव परमात्मा विच गुरु विच, और उस आत्म रसिए खालसे विच कोई भी भेद नहीं है। तो संगत जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बट का अमृत छका के की कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरी पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। फिर आप जी गुरु का खास रूप बनना चाहोगे जी, गुरु की जान बनना चाहोगे जी। फिर जिन्होंने खंडे बाटे दे अमृत नहीं छके आप भी छक लो, जिन्होंने छके ने वो अपने पैरे ਵਧਾਓ नाम बाणी दे। वाहिगुरु गुर मंत्र का अभ्यास, मूल मंत्र का अभ्यास, बाणी दे पैरे ਵਧਾਓ, जिमें जिमें ਵਧਾई जाओगे गुरु की कृपा नाल उतनियां मैला उतरदियां चलियां जाणगियां, अपने सोल कॉन्शियस हो जावांगे, आत्म रस नूं पुंज पावांगे। तो गुरु महाराज का इतना प्रेम मिलता है। महाराज कहते मेरा तू खास रूप है। जदों गुरु साहब जी अपना शरीरिक चोला संकोचना सी, सिखां नूं दस्सिया पाए सी चोला अपना संकोच लेना है। महाराज सानू किस दे लड़ ला रहे हो? महाराज ने कहा आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ थानू ला दिता, गुरु ग्रंथ साहब जी ने बाणी नू अपना गुरु मन्नियो। सिखा ने सत वचन किया, पर सिखा ने कहा महाराज जी वो तो गल ठीक है, पर जिवें हुण असीं तुहाडे साक्षात दर्शन कर रहे हाँ, इवें साडा मन करे असीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तुहाडे साक्षात दर्शन किवें करांगे? गुरु महाराज ने कहा तुसीं साडे पंजां प्यारियां दे दर्शन कर लेना। सिखा ने फिर क्वेश्चन कर दिता, महाराज जी किते 5 सिख ना मिलन अमृतधारी तैयार बार तैयार। महाराज कहते 2 दे कर लियो। महाराज जी किते 2 भी ना मिलन।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਖਾ, ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਈਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। संगत इस तो वड्डा भी कोई किसी नूं रुतबा मिल सकता है, इस तो वड्डा भी कोई दर्जा, कोई वड्डियाइयां, कोई बख्शिशां मिल सकदियां ने। गुरु ने कहा तैनूं अपने रूप विचों तैनूं गुरु दे दर्शन हो जाणगे, बस तू रहत मर्यादा विच रही, तू बाणी दे रंग दे विच रंगिया रही। तो अपना नेम प्रेम बढ़ाइए ताकि बाणी का रंग सानू चढ़ता ही जाए, चढ़ता ही जाए, और असी आत्म रस जेडे पहुँचते रहिए। जिन्हें नहीं खंडे बट का अमृत छकिया संगत जी तैयार बार तैयार हो जाओ, बार बार थोड़ी जन्म मिलते हैं। इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो।